भारत के बादशाह बन के फिर बहादुर शाह नाम रखिया सी। शाहजादा आजम शाह, ये शाहजादा मुअज्जम ते शाहजादा आजम शाह तख्त के लिए आपस में झगड़ रहे ने। बादशाह को खबर मिल गई। हुण शाहजादा मुअज्जम जिहड़ा बहादुर शाह है, इहदा उस्ताद भाई नंदलाल रहा सी। इन्हें भाई नंदलाल जी राही भी ते सिद्धी भी बादशाह नाल सांझ रखदा सी। महाराज को मिल के सुनिमर तरला लिया, आशीर्वाद बख्शो, मेरी सहायता करो, मैनू तख्त दवा दो भारत का। अच्छा, साढ़े बच्चों का कोई होवे कातल ते ओदा अंश साढ़े कोल आ जाए, गल करनी ते दूर है, वेखदे ही एक विच गोली मार देवांगे भी बच्चों का कातल है, ओदी अंश आई है। हरे समा भी कोई लंबेरा नहीं होया। और कलगीधर पातशाह जब साहिबजादियां की शहादत होती है, पता नहीं कैसा हिरदा है, किते रंचक मात्र साडा नुकसान हो जाए ते असीं हाहाकार मचाउने हैं, कंध विच टक्करां मार मार के मर जाने। ढैंदी कला सानूं लै डुबदी है। चार नाल मार के बड़े वीर रस विच किसे मैदाने जंग नूं जितण वाले विजेते वांगू ललकार के औरंगजेब नूं एक वचन किया सी। कहंदे चेहे मर्दी, सफरनामे दे बोल ने, चेहे मर्दी के अकबर खामोशा कुनी, के आतिश दमारा फरोजा कुनी। औरंगजेब कहंदा 4 लाल तुहाडे शहीद हो गए ने, हुण छड्ड दिओ, हुण इंसानियत का पलड़ा छड्ड दिओ। की निकलिया? इन्हां नूं बचाउण दी खातर परिवार गवा बैठे हो, तुसीं की करोगे? तुहाडी वंश नहीं रही, कौन बदला रहेगा? कौन इन्हां नूं रखेगा? फकीर हो, फकीरी धार लगो, तुहाडे नाल सांझ पाउण लई तैयार। तां पातशाह दीन दुनिया का मालिक 4 लाल गवा के कोई दुनिया का बाप नहीं है जिहदी कलम इदां रफ्तार नाल चले। कहंदे औरंगजेब किड्डी को मर्दानगी है, 4 चंगियाड़ियां बुझा के आखे भी गुरु गोबिंद सिंह वर्गा भामड़ मठा कर दिता। चेहे मर्दी की मर्दानगी है, चेहे मर्दी के अखगर खामोशा कुनी। 4 चंगियाड़ियां बुझियां ने, पर तुम भुल रहा है भी जिहड़ियां चंगियाड़ियां ने उन्हां दा सुभाव हुंदा भी वो एक ऐसे भामड़ नूं जन्म दे जांदियां ने जिहड़ा भामड़ सब कुछ साड़ के स्वाह करदा है। उन्हां चौहां दे बुझण दे नाल खालसा पंथ रूपी भामड़ मचिया है, जिहड़ा तेरे तख्तो ताज नूं भारत वर्ष की सरजमीन तो साड़ के सुआह करके मरिया मेट करके सुटेगा। इन्ना जोश, इन्ना वीर रस उहदे तख्त नूं फूकण लई तैयार ने बादशाह। ते उहदा लखते जिगर शाहजादा मुअज्जम चरनां च फरियाद करे, मैनूं तख्त दवाओ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तख्त दवाउण लई तैयार हो जाते ने। मतलब रब नूं ते गुरु नूं किसे नाल वैर नहीं है। जो सरणे आवे तिस कंठ लावे, वो बिरद स्वामी संधा। ते साढ़े 5 रुपये भी किसी ने मारे होते तो 50 मारते हैं। साडा ते गुरु का यही फर्क है, वो वैर भावना विच नहीं पैंदा, जो भी करदा भले ही करदा। शाहजादा मुअज्जम चरनां विच हाज़रीन होया भी तख्त दवाओ, मैनूं मेरी रख्या करो। गुरु महाराज देखो, राज ते किसी ना किसी ने करना ही है। ये है नहीं कि दुनिया ते राजे मुक चले ने। 6 प्रकार के अवतार विद्वाना गिणे ने, नित ने, नमित अवतार ने, नित अवतार ने, राजसी अवतार ने, पूर्ण अवतार ने। ये साधु संत नित के अवतार ने। पूर्ण अवतार श्री राम कृष्ण जी वर्गे जिहड़े महापुरुष आउंदे ने। राजसी अवतार जिहड़े राजे ने। ते गुरु नानक साहिब की जिहड़ी बात है, वो फिर इन्हां सारियां दे उत्तों दी ने। आप नारायण कलाधार जग मैं परवर, सावरियां नूं वड्डा अवसर दिल सब ते वड्डा, सतगुरु नानक सिरकल राखी मेरी खैर। हुण राजा को ताकत ते रहनी है। महाराज ने सोचा कि तख्त ते कोई ना कोई ते बवेगा। ते शाहजादा आजम नालों बहादुर शाह
ये मुअज़्ज़म दा शहजादे दा सुभाअ कुछ ठीक है, ये कुछ ना कुछ भलाई दे काम कर सकता है, कहने नाम पाना ही ठीक है, चुनना तो पवेगा। कहते ठीक है, इन्हें शरण आया, ये बंदा भी कुछ ठीक है, इनू तख्त दवा देना है। तो साढ़े सामने साढ़े वैरी का लखते जिक्र आया होवे, लाल नीहां विच किसी ने चुने होण ते ओदा गलूआ मुबारक उसे वेले ही धन नालों असीं जुदा कर दईए, तख्त किथों दवाउणा असीं। गुरु निर्वैर है, गुरु परमेश्वर का सुभाअ कुछ ऐसा है। हामी भर दित्ती पातशाह ने काले नहीं भरी, जिहड़ा झुक जाता है जो सरने आवे इस कंठ लावे, जिहड़ा अड़ जाता है उत्ते औरंगजेब नूं झड़ जाता है, इत्थे झुकना पैंदा है। बहादुर शाह जाणदा सी झुकिया गल बनेगी। हुण महाराज ने भाई धर्म सिंह जी की जथेदारी दे विच जथा भेजिया है। तारा आजम दे नाल शाहजादा आजम दे नाल घमसान दा युद्ध होया 8 जून 1707 दे विच आगरे दे पास जाजू दे मुकाम उत्ते एक घमसान दा युद्ध हुंदा दोवां भरावां दा। शाहजादा मुअज़्ज़म फौजा देख के घबरा गया कि तारा आजम दे कोल बड़ी भारी फौज है ते मैं जित नहीं सकांगा। कवि संतोख सिंह जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखिया सूरज प्रकाश के अंदर, कहते शाह बहादुर सुन सुध सारी, संसय होत सुनत दल भारी, आखण लगा मोते दास गुरु ते अधिकारी, तोक जंबूरन जुत समुदाई। कहते मेरे नालों 10 गुणा वध फौजां जंबूरा तोपां तारा आजम दे कोल ने, ते गुरु ने कह दिता तेरा साथ देवांगे, तू जाके दितेगा ते किवें हो सकेगा, ये हो नहीं सकता। हुण तां गुरु साहब ते भरोसा है, हुण तां उस खुदा ते भरोसा है। देखो एक भावना सी, कहता गुर बच कर विश्वास वडेरे, लश्कर अल्प अहै संग मेरे। ठीक है, मेरे को फौजां थोड़ियां ने, पर गुरु के बचना ते भरोसा है। जे भरोसा ना हुंदा सोच लैंदा भी मेरे बाप ने इन्हां दे साहिबजादे शहीद कीते ने, गुरु कित्थे पल्ला पड़ेगा, गुरु कित्थे रखिया करेगा, गुरु कित्थे दस्तगीर बनेगा, बाह पकड़ेगा, पल्ला फड़ के मैनूं उभारेगा। उसनूं भरोसा सी भी गुरु नानक दा दर, फकीरां दा दर हर एक करनी करतूत नूं बख्श दिंदा है जे इन्हां दे चरनां विच झुकिया जावे। खैर घमसान दा युद्ध होण लगा है। शाहजादा तारा आजम दीयां फौजां ने तोपां नाल हल्ला कर दिता है। थोड़ियां बहुत फौजां सन मुअज़्ज़म दीयां उड़ा दित्तियां ते डरिया होया भाई धर्म सिंह नूं कहण लगा, कहंदा भी जदों कख पले ना गया, जदों खुरा खोज मिट गया कि उदों ही मदद करेगा गुरु। वो भाई धर्म सिंह कहंदा भी फिक्र ना कर, गुरु पातशाह जिहड़ा वचन करते ने उसनूं पुगाउंदे ने। मैं प्रभ बाकन कहंदा मैनूं, मैं प्रभ बाकन कर विश्वासा, लरबे लगियो राज धर आशा। मुअज़्ज़म कहंदा धर्म सिंह तैनूं भरोसा हो सकता गुरु का, मैं भी भरोसा करके ही लड़िया हाँ, नहीं तो इन्नियां फौजां नाल मैं मुट्ठी पर फौजां लैके किदां लड़दा। भरोसा तो मैनूं है, पर हुण भरोसा टुटदा जापदा ही, क्योंकि फौजां दे चीथड़े उड़ रहे ने। हुण जदों इन्ने बोल भाई धर्म सिंह नूं कहे ना कि मेरे भरा कोल लखां फौजां ने हावी हो रहा है, ते आटे दी बोरी ते सामने लूण दा केवल एक दस्त होवे, एक मुट्ठी होवे, ते इत्थे की मुकाबला है। धर्म सिंह आखण लगा लूण बड़ा असरदायक होता है। गुरु गोबिंद सिंह दीयां अजमतां वेखी तूं, तैनूं मैदाने जंग विच शिकस्त नहीं होण देवेगा, डिगण नहीं देवेगा। शाहजादे मुअज़्ज़म नूं हौसला दिता, कदे सेवकां दी पिठ नहीं लगण दिंदा गुरु।
जे उन्हें वचन किया है तेरे सामने ते बहादुर शाह तेनू तख्त भी दवाउणगे। मुअज़्ज़म कहता भी मैनू एक गल दस, जदों घर जावे लुटिया, जदों घर लुटिया जावे ते फिर फायदा की है चौकीदार बिठाउण दा। इत्थे घर लुटिया जा रहा है, जदों हड़ आ गया फिर बेड़ी बनाउण दा कोई फायदा नहीं है। गुरु दे अगे अरदास कर, पुकार कर, मेरी रखिया करे, मेरी किते पिठ ना लग जावे। धर्म सिंह अरदास बखानी, श्री गुरु रक्षा समय महानी, सेवक जानो बनो सहाय, बिरद संभारो आपन। आए भाई धर्म सिंह कहता पातशाह आप आके हुण ये जंग दा पासा पलट दिओ ते पलट दिओ, होर कोई चारा जापदा नहीं है। सिंह ते तुसीं भेजे ने, असीं लैके मैदाने जंग विच आए हां, पर इत्थे लंबूरा तोपां बड़े बड़े हथियार ने। शाहजादा आजम कोल, तारा आजम दे कोल मुअज़्ज़म हार दा प्रतीक हो रहा है। अच्छा, इतिहास में जिक्र आउंदा है, इन्ने विच ही दीन दुनिया दे मालिक गुरु गोबिंद सिंह ने कौतक वरताया है। हाथी ते सवार है तारा आजम। घमसान दे युद्ध दे विच कहते गुरु गोबिंद सिंह दीन दुनिया का मालक अगोचर स्वरूप दे विच आण हाजिर होया है। जदों वो हाजरीन होया, इतिहास में जिक्र आउंदा है, गुरु करके सर दवै छुट चाले। गुरु करके कर दवै, दवै तो भाव दो, छुट चाले कर तो भाव हस्त कमल तो सर दा मतलब है तीर। आखन लगे गुरु करके सर दवै छुट चाले, भरे बेग के शूक विशाले, भीखन तीखन नाग कराला, तारा आजम के लग भाला। दो तीर निकले ने, अगोचर स्वरूप में छड़े ने, किसी को कोई पता नहीं कि कितों आए ने ते किधर नूं चले ने। ते जा इस तरह रहे ने, कवि संतोख सिंह जी कहते ने, भीखन तीखन नाग कराला, जिवें उडना सप खा के मथे वाल नूं वजदा है। गुरु गोबिंद दे निकले दो तीर चले ने, ते जदों वो खबरे तीर गुरु गोबिंद सिंह दे चले ने, किसी उडने सप वांगू हाथी ते सवार तारा आजम दे सामने गज ते तत सिंह दी शत परयो जाके मथे विच लगे। तारा आजम उठा होके तत्काल हाथी तो थले डिग्या। जदों हाथी तो डिग्या, जदों जरनैल डिग पिया ते फौजां विच भागड़ पै गई। मुअज़्ज़म दी जय जयकार दे नारे लगे ते दौड़ के जदों खबर मिली कि तारा आजम नहीं रहा, शाहजादा मुअज़्ज़म आ गया, सामने गया, तीरां वल तकदा है। ते तुसीं आखोगे कि गुरु पातशाह इन्नी दूरों कित्थों प्रगट हो गए। फिर बड़ी कदे जाप साहिब ध्यान दे नाल के सर्वत्र दिसै, के सर्वत्र पेशै, घट घट मैं हरजू बसै। हरजू कौन है? गुर परमेश्वर एको जान। गुरु पातशाह चाहे निर्गुण स्वरूप विच ने, चाहे सरगुण स्वरूप विच ने, हर जरे जरे विच मौजूद ने। महाराज दे तीर साने उत्थे तुहाडे मेरे अगे भी इकट्ठे हो गए नाम लैण नूं भी साडा तीर है, वो कहंदा साडा तीर। झगड़न लग पे आपस विच। मुअज़्ज़म ने जदों तीर ध्यान नाल तकिया है, भाई धर्म सिंह ने तीर तकिया है, मुअज़्ज़म मुस्कुराया है भाई धर्म सिंह वाल वेख के। खपड़ा तीर सोने नाल चकता है। ये गुरु गोबिंद सिंह ही हो सकदा। एक कविता उचारण ते अहीर वर्गे कवि नूं सोने दीआं मोहरां दे के झोलियां भर दिंदा है। ये गुरु गोबिंद सिंह ही हो सकदा भी मेरे तीर दे नाल कोई सूरमा शहादत दी अवधि माण भी जावे, किते उसकी अंतिम क्रिया लई परिवार दे कोल कोई धन दौलत ना होवे ते सोना ही काम आ जाएगा। मारना इसलिए पवेगा क्योंकि इंसानियत का वैल्यू बनया होगा। जे नहीं मारते तो कईयां नूं मारेगा। पर फिर भी भला ही लोचते हैं। हाहाकार मची
फौजा में हफड़ा तपड़ी मची। शाहजादा मौसम देख रहा सी तीर दे वन जन सोना जट तकिया खबरे तीर दे डंके बजे जित दे ते अंदर अंतर ध्यान होके गुरु गोबिंद सिंह दा शुक्रिया अदा कीता। भाई धर्म सिंह नूं बड़े आदर दे नाल कोल बिठा लिया। धर्म सिंह को सादर पास करियो बिठावन बाग प्रकाश कहंदा धन गुरु धन गुरु मदद निभाही पूरन बाक दई पातशाही। भावे के कहता मेरे पिता ने गुरु के साहिबजादियां नूं शहीद करवाया पर मेरे झुकण का सिक्का यह निकलिया गुरु का बिरद ऐसा बख्शेंदा वाक कढ़े सी पातशाही दे ते अज तख्त भी उहदे तीरां ने नवा दिता है। इहनूं कहंदे ने गुरु निर्वैर है। इनू कहते ने परमात्मा की जिहड़ी बुलंद हस्ती है। महाराज कहते निंद उस्तत जौन के सम सत्र मित्र ना कोई उदा कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं कोई निंदा नहीं कोई उस्तत नहीं। फिर पढ़ते हो जो सरने आवे तिस कंठ लावे ओदा सुभाव ऐसा है। ये फिर नाल ही पातशाह नूं आगरे भी लै गया सी बहादुर शाह बेनतियां करके तरले करके। इथों दक्षिण वालों भी पातशाह नाल ही लै गया सी। इहदे नाल ही चले सन पातशाह नाल नाल प्रचार करते सन। उहदा शाही ठाठ बाठ अपना बहादुर शाह दा वखरा सी। जग जित के शाहजादा मौसम ने नाम बहादुर शाह रखवाया सी। उतों ही पातशाह फिर वक करके जथा नंदेड़ पहुंच गए सन। जदों इनू एक साध डेरे लुकिया बैठा सी माधो दास दे के थापड़ा उस माधो दास नूं ऐसियां बरकतां बख्श दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह दीन दुनिया के मालक ने। भाई साहब भाई नंद लाल जिवें कहंदे ने उस गुरु गोबिंद सिंह के थापड़े की बदौलत कला कला सिंह कला कला शारग शेर बनता गया। बंदा सिंह बहादुर बना के भारत वर्ष की धरती ते खालसा राज का झंडा बुलंद किया सी गुरु गोबिंद सिंह ने। ये इतिहास इथों अगां इसे तरह चलता है। खैर भाई साहब भाई नंद लाल बड़े उठते उन्होंने पूछो भी ये तख्तोताज बख्शने ये कौन कर सकता है। वो महापुरुष कहता मुनतहर साजे कुदसी एजाज। ऐ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हुण याद रखियो मुश्तहर की हुंदा है। मुश्तहर का मतलब हुंदा मशहूर ते साजे का मतलब हुंदा बनाउण वाला जिन्हां कोई नहीं जानता। जिहड़े मिट्टी के किणकियां की न्याई ने गुरु गोबिंद सिंह की किते चरण धूड़ी प्राप्त कर लै वो किणका किते गुरु गोबिंद सिंह के चरणों का स्पर्श हासिल कर लवे वडियाइयां मशहूरी बख्श के किसी सुमेर पर्वत वर्गा बना दिता। गुरु रुंदे हुए शाहजादा मौसम तख्त बख्शिया। मुश्तहर साजे कुदसी एजाज व अजहरतात व खिदमत बेनियाज। जेड़ा उहदी खिदमत विच आ गया जेड़ा उहदी सेवा विच आ गया जेड़ा उहदी शरण दे विच आ गया मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने उसनूं हर एक दी ताबियादारी का याद रखियो। हर एक दी ताबियादारी का इस रूहे जमीन के उत्तों नौकरी चाकरी तो आजाद करा दिता निजाकत दवा दी। और गुरु गोबिंद सिंह जिवें आप किसी का ताबियादार नहीं है मुथाज नहीं है। उहदे सेवक भी जिहड़े चरणों में रुलदे हुए मिट्टी के किणके ने बादशाह बन जाते हैं। किसी की मुथाजी नहीं वो करते। अगर कोई तख्त दवाउंदा है तो गुरु गोबिंद सिंह है। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा कीड़िया तख्त बख्श दिता है। पर मने कौन कहते जिहदा मन टिकिया 20 विसवे जा मन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने। जिहदा मन टिकिया वो जानदा भी गुरु ते परमेश्वर की बुलंद हस्ती एक जैसी है। निंद उस्तत जौन के सम सत्र मित्र ना कोए। अगे आखण लगे कौन बाट परी तिसै पथ सारथी रत होए। हुण महाराज कहंदे जिहदा कोई दुश्मन ही नहीं जेड़ा मित्रताई दुश्मनी तो रहत है
ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਪੌਤਰ ਮੁਕੰਦ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਮੁਕੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਨੰਦਨ ਸੀ ਉਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਕਹਾਏਂਗੇ ਤੇ ਆਨ ਦੇਵਕ ਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਅਕਿਆਲ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਇਆ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਖਾਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਓ ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ। ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਗਤ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੌਨ ਨਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋ ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 700 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦੇਵ ਦੈਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਾਜੇ ਕੀਨ ਸਰਬ ਕੁਸਾਰ। ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸਨੇ ਦੈਤ ਬਣਾਏ, ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੈਂਤਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਇਨ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵਨ ਕਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਬਣੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਸਾਊਥ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ ਉਪਦਿਸ਼ਾ, ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁਕਮਾ ਕੌਣ ਕੋ ਮੁਖ ਲੇਤ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੁਰਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੁਕਮਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਰ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ ਗਰਕ ਕਰ ਦਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾ